मॉर्निंग। आज है 21 जुलाई 2024। 21 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेवरा कोयला खदान कहाँ स्थित है जिसे worldatlas.com के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। अभी रिसेंट में ही ये गेवरा कोयला खदान को worldatlas.com के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। ये गेवरा कोयला खदान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, और जिसे अभी रिसेंट में ही ये worldatlas.com के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर अभी ये छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानों को worldatlas.com की जो है दुनिया में ये शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है, जिसमें ये छत्तीसगढ़ की जो गेवरा कोयला खदान है ये 2nd नंबर पर रही, और ये छत्तीसगढ़ की ही दूसरी है कुसमुंडा खदान, ये 4th नंबर पर रही। इसके अलावा इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ये ब्लैक थंडर खदान है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का इसको दर्जा दिया गया। और चीन जो है, तो ये चीन दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। इस चीज़ को याद रखिए, चीन जो है तो सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर भी है और ये इसका उपभोक्ता भी है। और विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। विश्व में भारत जो है तो ये दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। अमेरिका के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। और हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो कोयला कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 कोयले के टाइप होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे जो है उच्च क्वालिटी का कोयला इसमें इन चारों में से कौन सा है। इसके अलावा यहाँ पर ये भारत में कोयला खनन ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर ये जो है भारत में कोयला खनन की शुरुआत कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब, ये 1774 में वर्तमान पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे स्थित ये रानीगंज कोयला क्षेत्र में भारत का पहला वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किया था। और सबसे बड़ा ये ज्ञात कोयला भंडार कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। इसके अलावा झारखंड में ये शीर्ष झारखंड जो है तो ये शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य है देश में। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल आते हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा किस वैज्ञानिक को ये हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी रिसेंट में ये हैरी मैसी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ये किस वैज्ञानिक को इस प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। अभी रिसेंट में ही अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इनको ये हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका ये आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक? तो ये 13 से 21 जुलाई तक किया जा रहा है बुसान, ये दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में। और इसमें ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इनको ये हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार के हिस्से के रूप में एक छोटे ग्रह का नाम भी प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर भी इनका रखा गया है, कि ये छोटे ग्रह का नाम भी ये प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा अनिल भारद्वाज को ये विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। ये जो वैज्ञानिक हैं दूसरे अनिल ये भारद्वाज, इनको ये विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। और अनिल भारद्वाज जो है प्रेजेंट टाइम में ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, गुजरात के निदेशक हैं। और अब बात करें हम अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस, फ्रांस में है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? अभी रिसेंट में ये PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अभी रिसेंट में ये PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप मैप में ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। इसके अलावा यहाँ पर अभी ये मध्य प्रदेश की पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत प्रणाली की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के लिए आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और मध्य प्रदेश सरकार ने दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। और ये गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कौन ये 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। अभी रिसेंट में ही कौन ये 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट। अभी रिसेंट में ये 10वें अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ है आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में। तो यहाँ पर मैप में अब ये है आइवरी कोस्ट और यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है आइवरी कोस्ट की, इसकी कैपिटल है यामोसुकरो इसकी कैपिटल है और करेंसी है ये वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट्स हैं यहाँ के ये एलासने क्वाट्रा यहाँ के आइवरी कोस्ट के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट्स हैं। और इसका मैप जो है कुछ मतलब मैप इसके जो मैप के तीनों कलर हैं तो ये इंडिया से ही मैच करते हैं, लेकिन मतलब यहाँ इसमें जो है खड़ी पट्टियाँ हैं और उसमें इंडिया के मैप में क्या है मतलब बड़ी पट्टियाँ हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अभी रिसेंट में ही FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। अभी रिसेंट में ही FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने 7% रहने का अनुमान लगाया है। और इसके पहले जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी, ये दोनों संस्थाओं ने भी है जो है तो ये भारत की GDP 2024-25 में कितने 7% ही रहने का अनुमान लगाया है। तो अब यहाँ पर ये 3 संस्थाएं हो गई जिन्होंने भारत की GDP 2024-25 में 7% रहने का अनुमान लगाया है, तो याद रखिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन बने हैं। अभी रिसेंट में ये भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान बने हैं, तो ये कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। ये है सूर्य कुमार यादव और ये भी भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान बन गए हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी रिसेंट में ही किसको ये 2024 से लेकर 29 तक की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्सुला वान डेर लेयेन को चुना गया है। ये उर्सुला वान डेर लेयेन को 2024 से लेकर 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो ये उर्सुला वान डेर लेयेन ये कहाँ से, तो जर्मनी से बिलोंग करती हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ये किस देश में जो है भारत के राजदूत बनाए गए हैं। अभी रिसेंट में ये विनय मोहन क्वात्रा ये एक मतलब दूसरे देश में राजदूत बनाए गए हैं भारत के, तो ये किस देश में बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। ये है विनय मोहन क्वात्रा और इनको अभी रिसेंट में ही अमेरिका में भारत के राजदूत बनाया गया है। ये IFS ऑफिसर ये विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया इनको राजदूत अपॉइंट किया गया है और ये जल्द ही अपना मतलब जो है पदभार वहाँ पर ग्रहण करेंगे। इसके पहले ये विनय क्वात्रा ये भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जो है तो मतलब जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं इन पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने का जो है काम किया है, इसीलिए इनको यहाँ पर अब ये जो है क्या नया राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है, कहाँ पर, अमेरिका में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है। अभी रिसेंट में ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा डॉग फिश शार्क की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ पर खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। अभी रिसेंट में ही ये केरल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा डॉग फिश शार्क की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो यहाँ पर मैप में ये है केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा अभी यहाँ पर ये पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर, केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ और केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। ये केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम केरल से बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। और यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है कोझिकोड।
केरल के कोच्चि में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और केरल सरकार ने जो है एक नई ई गवर्नेंस पहल की स्मार्ट इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव ये बाराकुडा कहाँ पर केरल में लॉन्च की गई और केरल में ही अभी ये पारूमाला पेरूनल उत्सव मनाया गया कहाँ पर केरल में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। अभी रिसेंट में ही ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा ये मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस में। अभी हमारे ये विदेश मंत्री ही एस जयशंकर ये मॉरिशस की मतलब यात्रा पर है और इन्होंने यहाँ पर ये मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर मैप में ये है मॉरिशस और मॉरिशस की कैपिटल है क्या, पोर्ट लुइस। करेंसी है ये मॉरिशस रुपये। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अभी रिसेंट में ये जो है राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अभी रिसेंट में ही तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो यहाँ पर मैप में यह है तेलंगाना और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। अभी रिसेंट में ही ये तेलंगाना में भारतीय वायु सेना प्रमुख जो है भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है और तेलंगाना में ये कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्रों के लिए एक ये हेल्प डेस्क लॉन्च की है और तेलंगाना सरकार के द्वारा ये प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कहाँ ये वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए श्रीलंका में। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है। आपकी ऑप्शन है यहाँ पर बेलारूस, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।